जो कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ करके यहाँ पर आते हैं, कुछ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के भी आते हैं, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, बीटेक एमटेक और बीएमएस एमबीबीएस आदि करके, अलग अलग विषयों में स्नातक परास्नातक होकर के और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में भी निष्णात होकर के, लेकिन उनके मन में एक तरफ है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार जिन आत्माओं में होता है कि छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, तो जीवन का अनादर, हम कुछ बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जिए और 2-4 लोगों का नहीं, 10-20 लोगों का नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का हित करें। यह पूरे विश्व को आरोग्य देने का पतंजलि योगपीठ का जो अभियान है, इस दुनिया के आज 800 करोड़ और आने वाले 25-50 सालों में करीब 1000 करोड़ से ज्यादा दुनिया की आबादी होगी। ये सब भोर में उठ करके योग के पथ पर चले, योग और कर्मयोग और निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति निश्रेयस मूलक अभ्युदय के पथ पर, पुरुषार्थ और परमार्थ के पथ पर ये सारे संसार के लोग आगे क्यों न बढ़े। और उसके लिए यह पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़ा जो आंदोलन चलाए हुआ, उस आंदोलन का जो केंद्र है, उस आंदोलन की जो आत्मा है, उसका जो न्यूक्लियस जो सोल है, वह है नाभिकीय जो सत्ता है उसकी, वो है हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी। और इनको हम तैयार कर रहे हैं। पहले हमारे आचार्य गुणों ने यह आंदोलन शुरू किए थे, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि ने स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद, और वो कहते थे हमें सैकड़ों प्रचेताओं की नचिकेताओं की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद भी कहते थे जितना संसार का उपकार एक सन्यासी कर सकता उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसे भाई बहन, ये आज तो मेरे पास एक कार्यक्रम के निमित्त अपने कुछ ब्रह्मचारी आए और सन्यासियों को मैंने बुलाया हुआ था। ऐसी सन्यासी सन्यासिनियां जिन्होंने अपने आप को पिछले लगभग 12 सालों से गुरुकुलीय प्रकल्प चल रहा, और सौभाग्य से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं से ये पतंजलि का सन्यासी बनाने वाला गुरुकुल शुरू हुआ था। हमारे पास में शिक्षा के कई आयाम है। एक पतंजलि गुरुकुलम है जिसमें हम 2-2.5 साल के बच्चों से लेकर के और 10 साल के बच्चों का एडमिशन लेते हैं। फिर हमारा आचार्य कुलम है, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय, एक वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम है जहां हम सन्यासी तैयार करते हैं। ये विशेष प्रकल्प, आखिर ऋषियों के उत्तराधिकारी कौन तैयार करेगा? अपने कुलवंश को बढ़ाने के लिए तो बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ऋषियों के वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? वो प्रकल्प यहीं से शुरू हुआ था जहां अभी हम बैठे हुए हैं। ये जो पूरा आप निरामयम जहां देख रहे हैं, ये यहाँ मूलतः प्रथम गुरुकुल ही प्रारंभ हुआ था और उसके बाद ये पिछले 3 सालों से ये निरामयम बना है। यहाँ वट वृक्ष है बहुत बड़ा, गुलर का उदम्बर का पेड़ है, आम के पेड़ है, और यहाँ से गुरुकुल प्रारंभ हुआ था। आज लगभग 12 साल इस गुरुकुल को हो गए और इन 12 सालों में लगभग 400-500 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां साधु सन्यासी हमने तैयार किए हैं। आगे लगभग 1000 प्रामाणिक विद्वान सन्यासी तैयार करने की हमारी तैयारी है। बस इसके बारे में 2-4 छोटी-छोटी बातें बता करके, जिनकी भाव चेतना ये है कि मेरा ये जीवन तो एक बड़े उद्देश्य के लिए लगना चाहिए। आपका शरीर तो बलवान होगा ही, आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, हमारे जो है ब्रह्मचारी जो मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं, चंद्रमोहन जी से लेकर के, और यहाँ हमारे मनुदेव जी, विश्वदेव जी, ये सब बहुत मजबूत ब्रह्मचारी हैं। शरीर बल तो प्रबल होना ही चाहिए ब्रह्मचारियों का आदर्श, लेकिन इसके साथ साथ उनका विद्या बल, उनका आत्म बल, उनका ब्रह्म बल जब सबल होगा तब एक बड़ा कार्य संपन्न होगा। तो ऐसे जो अपना विद्या बल बढ़ा करके, अपने योग बल को, अपने अध्यात्म बल को, अपने आत्म बल को, ब्रह्म बल को बढ़ा करके और इसे जीवन की आहुति राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं, बस उसके लिए 2-3 छोटे नियम, जिनको शिक्षा दीक्षा पानी है, वेद दर्शन उपनिषदों की व्याकरण आदि की, वो पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये सन्यासी बनाने वाला, इसके लिए माता पिता की सहमति हो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो आपके भीतर ऐसी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि एक बार संकल्प किया तो फिर उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं। विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की। अब एक बार फैसला कर लिया तो बस फिर अब इस रास्ते से आपको कोई मोड़ ना सके, कोई डिगा ना सके, कोई बहका ना सके, और आप खुद ना बहक जाए, कहीं फिसल न जाए। छोटे छोटे आकर्षण होते हैं, कई बार आदमी उन्हीं में बहक जाता है। लेकिन देखो अपनी उस बलिदानी परंपरा को, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ये हमारे
ऐसे वीर और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वीरांगनाएं हुए इस देश में, उन्हीं की बदौलत आज ये भारत है। तो ऐसे भाई बहन जो आजीवन ब्रह्मचारियां रह करके और अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि आज सभी कामों के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप अपना आधार कार्ड, जो भी आपकी आज तक की शिक्षा दीक्षा हुई है उसके सर्टिफिकेट्स ये लेकर के आ जाएं, और उसके बाद जो आपको आगे की शिक्षा दीक्षा करवानी है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आएंगे उनको क्या शिक्षा दीक्षा करवाएंगे, शेष जो 10वीं 12वीं पास करके आएंगे उनको क्या शिक्षा दीक्षा करवाएंगे। अपवाद रूप में हमने रखा है, इसको एक्सेप्शन ही रखा है, क्योंकि किसी में इतना प्रबल वैराग्य होता है, लेकिन वो देखने से पता लग जाता है। फिर उनको यहाँ पर परीक्षा भी लेते हैं, 7 से 10 दिन की परीक्षा भी लेते हैं, उसमें भी पता लग जाता है। जिनके भीतर प्रचंड वैराग्य होता है, प्रबल वैराग्य होता है, जो अनेक जन्मों की कोई पुण्य आत्मा होती है, तो देखने से भी पता लग जाता है। वो एक्सेप्शन के तौर पर ऐसे बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं 10वीं 12वीं से यदि कम जो है उनकी एजुकेशन है तो, लेकिन वो अपवाद है। तो सामान्य नियम 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का वहाँ, और इस प्रकल्प में वो शिक्षित दीक्षित होकर के, इस समय मैं कहता हूँ योग धर्म ही ये राष्ट्र धर्म है, ये युग धर्म है, ये वेद धर्म, ऋषि धर्म, अध्यात्म धर्म है। और इस योग के इर्द गिर्द पूरी हमारी अपरापरा विद्याओं की, इस प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक इस पुरुषार्थ और परमार्थ की पूरी हमारी ये यात्रा है। इसमें जो भाई बहन सम्मिलित होना चाहते हैं वो ऐसे किसी का प्रचंड वैराग्य हो तो ऐसे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम हमने ये रखा है कि इसमें जुलाई 15 से और 20 जुलाई तक आपका यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगहों से लॉकडाउन और बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से एक साथ सबका आना नहीं हो पाएगा, और आते समय यदि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आएंगे तो अलग अलग बॉर्डर आदि पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रिपोर्ट लेकर के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आपको क्वारंटीन किया जाएगा। यहाँ पर भी आपका आरटीपीसीआर और एंटीजन आदि टेस्ट तो प्रवेश करते ही आपको गुरुकुलीय परिसर में पतंजलि योगपीठ में आपको पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो आप आइए, और जब किसी का प्रबल वैराग्य हो तो कभी भी आ सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से सबके लिए 15 जुलाई से 20 जुलाई तक ये कार्यक्रम रखा है। इस बाद गुरु पूर्णिमा पर आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और एक बड़ी भूमिका के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो जुलाई 15-20 तक आपको यहाँ पर आना होगा। किसी को यदि बाद में आने में असुविधाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं सबकी, तो पहले भी आ सकते हैं और एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये पतंजलि का सन्यासी सेवा प्रकल्प है और हम आने वाले 100, 200, 500 साल के भारत की जो आधारशिला तैयार कर रहे हैं। आज कुछ को लगता है पतंजलि तो सामान बनाता है, हम बनाते हैं हम सामान, और उसका भी उद्देश्य विदेश कंपनियों के MNCs की आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक लूट और गुलामी से देश को बचाना है। लेकिन सामान से बड़ा काम हम इंसान तैयार कर रहे हैं, और इंसानों को भी तैयार करने से, आने वाले इन भारत की भावी पीढ़ी को तैयार करने से भी बड़ा काम। तो इस मैंने कहा पूरे पतंजलि योगपीठ की जो आत्मा है, हम यहाँ सन्यासी और सन्यासिनियाँ भी तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ा कार्य है। एक सन्यासी संसार का कितना उपकार कर सकता है। मैं अपने संदर्भ में इस बात को कहूँगा तो थोड़ा आत्मा श्लाघा जैसी लगेगी, आत्मा प्रशंसा जैसी लगेगी, लेकिन आज तक इस राष्ट्र में जो कुछ महान कार्य संपादित हुए, जो भगवान बुद्ध थे, चाहे भगवान महावीर थे, गुरु नानक देव जी थे, जो गौतम कणाद, जमने पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद थे, और संत बसवन्ना जी से लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकडोजी जी, संत गाडगे जी महाराज, शंकरदेव जी, माधव देव जी, एक ऐसे श्रीमद महंतों की, अपने महान आचार्यों की, हमारे आदि शंकराचार्य जी से लेकर के रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और हमारे मध्वाचार्य, तमाम आचार्यों की, गुरुओं की, ऋषियों की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जब हम निगाह डालते हैं, एक महान परंपरा रही है। और इस ऋषियों की महान परंपरा में अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं की तरह जो तैयार करना चाहते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं। आइए हम सब पतंजलि योगपीठ में इस सेवा के साथ मिलकर के एक बड़ा कीर्तिमान बनाएं और महर्षि दयानंद के सपनों को, स्वामी विवेकानंद के सपनों को, अपने सभी पूर्व ऋषि ऋषिकाओं और वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करके
एक ऐसा भारत बनाएं। और भारत बनाना, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, इन सब के साथ अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण और अपने जीवन की बड़ी भूमिका, अपने जीवन का बड़ा प्रयोजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का बड़ा प्रयोजन क्या हो सकता है। तो छोटे छोटे कार्य तो पूरे हो ही जाते हैं। यहाँ एक सन्यासी क्या कर सकता है, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, मुझसे भगवान ने जो आज ही इतना विराट कार्य कराया है, तो इसके मूल में है संन्यास धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, पुरुषार्थ और परमार्थ मूलक यह जो एक संन्यास का जीवन है, इसको जो अपनाना चाहते हैं वो आइए पतंजलि योग पीठ